हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सीरीज। देखिए सीरीज के क्या होते हैं, दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं सीरीज में से। तो मैंने यहाँ पे तीनों तरीके के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब देखते हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है 3, 6, 11 और 18 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पे क्या इनमें से बेस्ट ऑप्शन होगा जो यहाँ पे हम फिल करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, नंबर सीरीज में क्या होता है कि डिजिट जो होती है या जो भी नंबर्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं। तो उनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो किस तरीके का है वो हमें यहाँ पे देखना होता है और उसमें उसी के जैसा एक सुइटेबल नंबर हमें यहाँ पे फिल करना होता है। अब वो हो सकता है स्क्वायर से रिलेटेड हो, क्यूब से रिलेटेड हो या कोई नंबर से रिलेटेड हो, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड, इवन, जो भी है वो यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, वो ऑर्डर ही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे 3 के बाद 6 लिखा है तो इसमें क्या हुआ, पहले कर दिया इसमें 3 प्लस 6 के बाद 11 कैसे आ सकता है, 6 के बाद 11 आ गया प्लस 5 करके, फिर 18 कैसे आया प्लस 7 करके। अब जो यहाँ पे बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो तरीका है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कितने प्लस हो रहे थे 3, यहाँ पे 5, फिर 7, 3, 5, 7 ये क्या होते हैं 3, 5, 7 ये ऑड नंबर की एक सीरीज होती है ना। यहाँ पे 1 तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे ऑड नंबर ही तो होते हैं। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 9 प्लस कर देंगे। 9 प्लस करते ही हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 27 फिल हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से और भी देखते हैं। अब देखिए अगर आपने स्क्वायर क्यूब इसमें याद नहीं किया तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है उनकी, तो आप स्क्वायर क्यूब जरूर याद कर लें। अब देखिए यहाँ पे है 1, 4, 9, 16, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और 5 का स्क्वायर होता है 25। और यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, एक ऑप्शन ई लगा लेते हैं, ई ऑप्शन पे 25। तो यहाँ पे आएगा आपका 25, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का और 5 का। तो आपका आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5, 10, 20, 35, 55 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए 5 के बाद 10 आ सकता है, एक तो +5 करके और एक मल्टीप्लाई 2 करके, ठीक है। लेकिन जो हमें दिख रहा है वो मल्टीप्लाई 2 की सीरीज तो नहीं दिख रही, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए +5 करेंगे 10 और 10 में +10 करेंगे 20, +15 करेंगे 35, +20 करेंगे 55। तो अब ऐड करने का जो नंबर, जो भी डिजिट्स आ रही हैं ऐड करके, जो भी नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं उनके आगे बढ़ने का तरीका क्या है, 5, 10, 15, 20, इसका मतलब अब इसमें क्या ऐड होगा 25, और जब 55 में 25 ऐड हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 30, 120 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पे क्या आएगा, देखिए 5 है, 5 में अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा 30 आ जाएगा, और 30 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 आ जाएगा। ऐसे ही अब इस सीरीज में देखेंगे तो मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, अब आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 5, 12 5 60 और एक 0 तो 600 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरीके से ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। अब करते हैं हम अल्फाबेट की सीरीज। अब देखिए अल्फाबेट की सीरीज में क्या होगा, अल्फाबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। अल्फाबेट से रिलेटेड जैसे ये ए है, ए के बाद आप देख रहे हो इसमें बी का गैप कर दिया, सी के बाद डी का गैप कर दिया, ई के बाद एफ का गैप कर दिया, जी के बाद सेम एज एच का गैप करेगा और आंसर आ जाएगा आपका आई, जो कि ऑप्शन सी पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, डी, जी, जे और डैश। अब इसमें देखो बी और सी का गैप, इसमें 2 का गैप कर रखा है, डी के बाद ई और एफ का गैप, फिर जी के बाद एच और आई का गैप, अब जे के बाद सेम के और एल का गैप कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका एम। जैसा ये सीरीज में करते हुए आ रहे हैं वैसे ही आपको आगे ही कंटिन्यू करनी है सीरीज को। अब नेक्स्ट है जेड, एक्स, वी, टी और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पे हम देखो यहाँ से इसको ना अल्फाबेट को आप लिख लो। जैसे मान लो यहाँ से लिख देता हूं मैं M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z।
अब इन क्वेश्चन मार्क से, इन अल्फाबेट से यहाँ पे देखो पहले Z था, फिर X था, फिर V, फिर T और फिर R, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो सब में एक एक का गैप है, Z के बाद Y का गैप X, X के बाद W का गैप V, V के बाद U का गैप T और T के बाद S का गैप कर देंगे, R इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये है आपका रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज में है आपका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी इसमें लेटर लिखे होते हैं वो सारे रिपीट होते रहते हैं। अब जैसे इसमें है LMN, 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 फिर L तो है लेकिन यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस पे क्या आ जाएगा, LMN, तो M और N यहाँ पे फिल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे PQR, फिर P, QQ, R, अब यहाँ पे क्या है P, अब यहाँ पे भी सेम Q आएगा। तो एक Q तो दे रखा है, हम क्या करेंगे Q 2 बार तो Q फिल कर देंगे और एक बार फिल कर देंगे इसमें R। तो ये आपका देखो फिर से समझाते हैं, PQR, फिर P, QQ, R, अब P, Q और R के लिए स्पेस ही नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 4, 7, 12, 19। अब देखिए 4 के बाद 7 कैसे आ सकता है, +3, इसके बाद 7 के बाद जब 12 आएगा तो +5 ऐड करके आएगा, इसके बाद जब 12 के बाद या 19 आएगा तो +7। तो सीरीज कैसे चल रही है, 3 + 5 + 7। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी सीरीज को देखेंगे तो ये ऑड नंबर की सीरीज है तो आ जाएगा +9 और 9 + 19 क्या हो जाएगा 28। द आंसर इज 28। ठीक है, नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्क्वायर। क्या होते हैं, स्क्वायर। तो 5 के बाद ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, अब आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। द आंसर विल बी बी। ठीक है, 5, 10, 20, 40। तो अब साफ दिख रहा है, देखो इसमें 5 के बाद 10 इंटू 2, 10 के बाद 20 इंटू 2, 20 के बाद 40 इंटू 2 और 40 के बाद 20 इंटू 80। आंसर आ जाएगा, द ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है 1, 8, 27। तो 1 का क्यू होता है, देखिए इसमें क्या होता है, सीरीज में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसमें स्क्वायर क्यू बहुत ज्यादा आते हैं तो वो आपको याद होने चाहिए। तो 1 का क्यू क्या होगा 1, 2 का क्यू क्या होगा 2 का क्यू होगा 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू क्या होता है 5 का क्यू होता है 125। द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है देखो 19 के बाद 20 कैसे आ सकता है, +3 करके, और इसमें 22 के बाद 20 है प्लस इसका मतलब 6 ऐड कर रखे। 22 के बाद 28 कैसे आएंगे, +6 करके, फिर 28 के बाद 37 कैसे आ रखे हैं 7 प्लस के 9। अब इसमें क्या 37 में 3 ऐड कर देंगे 40 और प्लस इसमें 12। इसका मतलब क्या है, देखो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 क्या है, ये है 3 की टेबल, और 3 की टेबल इसमें ऐड हो रही थी। तो 9 + 5 14, 14 का 4 कैरी 1 और 4 और 1 5 और 1 6, 64 विल बी आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, 2 के पास 5 आ सकता है +3 करके, +3 प्लस यहाँ पे कितना है 6। अब इस तरीके से करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे करो आप मल्टीप्लाई 2 + 1, देखो 2 to the 4 + 1 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 + 1 11 हो गया, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना हो गया 23, 23 इंटू 2 + 1 क्या हो जाएगा ये 47। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 + 1 की सीरीज थी ये। अब इसमें क्या करते हैं, देखो कभी कभी डबल सीरीज पे आ जाती है। जैसे डबल सीरीज कैसे, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 और 9 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 12। इसका आंसर हो जाएगा ये रहा। अब इसमें देखो 5 के बाद 10 आया, फिर 15 आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आ जाएगा आपका 20, लेकिन 20 की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा नंबर यहीं पे फिनिश हो गया है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 12। अब देखिए ये क्या है, 7 के बाद
14 आया इंटू 2, और 14 के बाद 3 इंटू 2 कर देंगे तो 42 आ गया, इंटू 4 कर देंगे 168 आ गया। अब इंटू 5 कर लीजिए, तो जब आप इंटू 5 करेंगे तो 5 8 40 की 0 कैरी 4 16 5 80 80 और 840 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 16 5 80 प्लस 4 84 और 80। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1 9 25। देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। अब ये इन नंबरों को देखो, ये कौन से नंबर है, ये है आपके ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या आया नेक्स्ट 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इस सीरीज को अगर हम देखें तो देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1। अब क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर -1, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 - 1 इज 35। द आंसर विल बी बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 10 19 30 और 43। देखो 3 में अगर मैं 7 प्लस करूंगा तो 10, और 10 में प्लस 9 कर दूंगा तो 19, प्लस 11 कर दूंगा तो 30, और प्लस 13 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 43। अब इसमें कितने ऐड होंगे, प्लस 15, तो 5 प्लस 3 8 और 4 और 1 5, आंसर आ जाएगा 58। सीरीज क्या है, ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं 7 9 11 13 और 15, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 58। अब देखिए नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन 46 57 55 47 60 और 48। देखिए इसमें क्या है, डबल सीरीज है, 46 का 47 47 का 48, यहाँ पे होगी फिनिश। इसके हो गए ना 3, 46 47 48। अब इसके कितने हैं, 55 में 5 ऐड कर दूंगा तो 60, और 60 में जब मैं 5 ऐड करूंगा, क्योंकि ये 5 5 की सीरीज है, 5 ऐड हो रहे हैं सब में, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 5 65। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, डबल सीरीज में क्या होता है, पहला टर्म फिर थर्ड टर्म फिर फिफ्थ टर्म, इस तरीके से चलता है, और इसमें सेकंड और फोर्थ और फिर सिक्स्थ। अब इसमें देखिए 40 में प्लस 7 ऐड कर दूंगा तो 47, और 47 में प्लस 7 ऐड कर दूंगा तो 54। तो ये डबल सीरीज थी ये भी, तो ये वाली पहली सीरीज 7 7 प्लस से है। अब इसमें क्या है, ये भी 60 के बाद 53 आया -7 करके, और 53 में से जब -7 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 46। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ये भी डबल सीरीज थी, ये भी डबल सीरीज थी। अभी आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, 5 7 11 13 17 और अब आ जाएगा 19। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर होते हैं, इसमें नंबर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्राइम नंबर होते हैं ना ये 5 7 11 13 17 19, जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज थी। अब है 4 5 9। अभी इसमें देखो, इसमें कितने का गैप है, 1 का। ठीक है, इसमें कितने का गैप है, 4 का, और इसमें कितने का गैप है, 9 का, इसमें कितने का है, 16 का। 18 प्लस 16 क्या होता है 34। इस गैप को देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब कितने का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जब आप ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 59, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, नेक्स्ट है देखो 1 के बाद 2 आ सकता है, तो 1 प्लस करके और यहाँ इंटू 2 करके, तो 1 इंटू 2, इसमें इंटू की सीरीज थी, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, इंटू 4 करेंगे 24, और इंटू 5 कर देंगे 120। इसका आंसर हो जाएगा ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अब इसमें क्या है देखो, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसमें देखिए 61 में से 1 माइनस कर दिया क्या आएगा 60, और 60 में से 1 माइनस कर दिया 59, तो इसके 3 टर्म पूरे हो गए। अब इसके 3 टर्म पूरे, 72 73, अब क्या आ जाएगा 74, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। अब देखिए ये 18 की टेबल है, 18 में 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, और 18 4 जा 72, और 18 5 जा 90, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट है इसका 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, आप इसमें कितना ऐड करोगे, 6 प्लस 6 ऐड कर लो इसमें, और फिर इसमें कितने ऐड हो रहे हैं 9। अब देखिए इसमें 6 ऐड हुए फिर 9 ऐड हुए,
तो ये क्या है, 3 3 की गैप के साथ ये अब 3 का बढ़ा करके इसमें 9 में प्लस 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे आप 12 ऐड करके देखो, 12 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और 2 3, ये हो जाएगा आपका 33। अब 33 में क्या ऐड करें, जो नेक्स्ट टर्म आए, तो देखिए इसमें प्रॉपर 15 का ही गैप है। तो ये गैप क्या था 6 9 12 और 15, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार फिर से समझे, देखिए 6 में 6 ऐड करेंगे 12, फिर 9 ऐड करेंगे 21 और 12 ऐड करेंगे 33, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए इंटू 2, इसमें क्या है मल्टीप्लाई की सीरीज थी, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 32 इंटू 2 क्या हो जाएगा 64, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे।